हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन चल रहा है। भाई काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 7.8 चल रही है, जिसमें योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि निश्चित समाकलन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने पहला वीडियो उसका बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 5 की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन मान ज्ञात करना है। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करो। तो निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है योगों की सीमा के रूप में, यानी कि योगों की सीमा द्वारा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम इसे मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन -1 e की पावर x dx, समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर लिखेंगे समीकरण 1 की इंटीग्रेशन a से b fx dx से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो यहां पर a इजिकल टू कितना हो जाएगा, -1, b इजिकल टू कितना हो जाएगा, +1। जब a इजिकल टू -1 है, b इजिकल टू +1 है, तो एन एच की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए। भाई एन एच का वैल्यू चाहिए होगी ना हमें, तो क्या होती है, b माइनस ए। b की वैल्यू कितनी है, 1, माइनस ये है a की वैल्यू कितनी है, -1। तो 1 माइनस माइनस +1, यानी कितना हो गया भाई, एन एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। भाई इसका यूज पहले हमें भले लास्ट में करना हो, लेकिन वैल्यू तो निकालनी होगी। तो एन एच की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। अब हमें फार्मूले में चाहिए होता है एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h। तो सभी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले चाहिए एफ ए कितना हमारे पास, -1, तो एफ -1, यानी कि x की जगह पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, यानी क्या हो गया, e की पावर -1। तो ये क्या वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू है। फिर एफ ए प्लस एच, यानी कि a की जगह -1 रखोगे, -1 प्लस एच, तो x की जगह क्या रख देंगे, e की पावर -1 प्लस एच। और इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, e की पावर -1 इंटू e की पावर एच, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो e की पावर -1 इंटू e की पावर एच मिलके क्या हो जाएगा, e की पावर -1 प्लस एच। अब बात आती है एफ ए प्लस 2h की। तो इजिकल टू एफ -1 प्लस 2h, यानी कि e की पावर -1 प्लस 2h। तो इसे लिख सकते हैं e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h, लिख सकते हैं। अब बात आती है इसी के आगे टर्म की। अगर मैं ऐसे ही, भाई हमें स्टार्टिंग के 3 पद निकाल लेने, उसके बाद में डायरेक्ट हमें लास्ट पर एफ ए प्लस एन -1 इंटू एच, ये पद निकाल लेना है। तो a की वैल्यू तो -1 है, प्लस n -1 इंटू एच। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1, यानी e की पावर -1 प्लस n -1 इंटू एच। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर -1 इंटू e की पावर n -1 इंटू एच, लिख सकते हैं। तो जो जो मान हमें चाहिए थे फार्मूले में, भाई एफ ए का मान चाहिए, ए प्लस एच चाहिए, ए प्लस 2h चाहिए, ए प्लस n -1h चाहिए, जो जो मान हमें चाहिए थे वो मान हमने सब निकाल लिए। ठीक, पहले निकाल लिए। तो अब आ जाओ फार्मूले पर, योगों की सीमा द्वारा। योगों की सीमा द्वारा
तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला याद होना चाहिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच ये आ गया, एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस डेट डैश प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये होता है फार्मूला योगों की सीमा द्वारा। तो एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h सबके मान हमने पहले ही निकाल लिए हैं, तो क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए भाई लिमिट, अब ए की जगह क्या है -1, बी की जगह क्या है 1, एफ एक्स कितना है ई की पावर एक्स डीएक्स ये आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहां कितना है एच, एफ ए की वैल्यू कितनी है ई की पावर -1, ई की पावर -1 प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है ई की पावर -1 इंटू ई की पावर एच, ई की पावर -1 इंटू ई की पावर एच, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू, ए प्लस 2h ये रहा, ई की पावर -1 इंटू ई की पावर 2h, ई इनवर्स भी बोल सकते हैं, ई के -1 भी बोल सकते हैं, ई की पावर -1 इंटू ई की पावर 2h, ए प्लस 2h की वैल्यू आ गई प्लस डेट डैश प्लस, अब एफ ए प्लस एन -1 इंटू एच की वैल्यू ये रही, ई की पावर -1 इंटू ई की पावर एन -1 इंटू एच। ठीक, अब देखें ई की पावर -1 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर टर्म में, तो इसको क्या करेंगे कॉमन निकाल के बाहर लिख लेंगे। तो हमने क्या करा, ई की पावर -1 को पहले लिख लिया, लिमिट एच टेंस टू 0, एच ये है, तो जब ई की पावर -1 कॉमन निकाल लिए तो यहां क्या रह गया 1 प्लस -1 निकल गया, ई की पावर एच प्लस ई की पावर 2h प्लस डेट डैश प्लस ई की पावर n-1 इंटू एच। अब देखिए, अब इसमें ई की पावर h, अब ये देखो 1 ई की पावर h, ई की पावर 2h, ई की पावर 3h, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बन रही है जीपी, बन रही है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो ये क्या पहला पद है, तो ये क्या बन रही है जीपी। तो जीपी में अगर मैं आपको साइड से बता देता हूं, पहला पद ए बराबर कितना दिया है 1, आर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद बटे पहला पद यानी T2 अपॉन T1, तो ई की पावर h बटे 1 यानी कि ई की पावर h, फिर Sn लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो लगा देंगे फार्मूला इसमें, लेकिन उससे पहले स्पेस थोड़ा कम है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए, तो अब क्या करेंगे, ई की पावर -1 ये है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच आपका ये रहा, अब ये आपका क्या जीपी है, क्या है जीपी है, तो जीपी में इसका आप लगा दो योगफल का फॉर्मूला Sn का, ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस,
अब r की वैल्यू आपने निकाली e की पावर h, तो e की पावर h तो आपका ये रहा, लेकिन n, अब देखो n कितना है यहां पर, n-1 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, n-1 इंटू h, तो यहां पे हमने मजला कोष्टक लगा दिया, अपॉन में 1 माइनस r यानी कि e की पावर h। ठीक, अब देखें e की पावर -1 लिमिट h टेंस टू 0, h ये रहा, 1 से इंटू कर दो अंदर, 1 माइनस e की पावर n-1 इंटू h अपॉन 1 माइनस e की पावर h। अब इस लिमिट को मैं दो बार लिख सकता हूं, e की पावर -1। अब पहली चीज क्या है, इस h की अंदर गुण कर देंगे गुणा, और रही बात इस h का क्या करेंगे, इसको ले आएंगे नीचे, तो हमने इसको लिखा लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस e की पावर n h माइनस का h, इतना हो जाएगा, और 1 माइनस e की पावर h पूरे के बटे h, क्योंकि हम जाने तीसरी भाग क्या ऊपर जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवाइडेड ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहां आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं क्या ले आया, नीचे ले आया। और इतने पार्ट की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, तो भाई लगा देंगे वैल्यू -1, तो e की पावर -1 ये रहा। अब जब यहां पे लिमिट लगा दी तो nh का मान भी तो लगा देंगे, 1 माइनस e की पावर nh का मान कितना था, 2, तो 2, और सादा h है, इसकी जगह पे क्या आ गया, 0, बटे में कितना हो गया, इसकी वैल्यू -1 आपने ये लगा दी। ठीक, तो -1 लगा दी, तो माइनस e की पावर -1, 1 माइनस e की पावर 2, इसको अंदर भेज दो तो गुणा होगी, माइनस e की पावर -1 माइनस माइनस प्लस e की पावर 2 इंटू e की पावर -1। भाई गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 2 में -1 जुड़ेगा तो 1 ही तो रह जाएगा, तो यानी कि अब इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। तो देखें, यानी कि ये बच गया आपके पास -e की पावर -1, और यहां क्या रह गया, प्लस e की पावर 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं, भाई e की पावर 1 लिखो या सिर्फ e लिखो, तो ये e माइनस ये है 1 अपॉन e, तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो e की पावर 2 इंटू e की पावर -1 है, तो e की पावर यहां पर अगर लिखना चाहो तो e की पावर 2 -1 लिख सकते हैं। तो कितना बचा, e की पावर 1 को लिखो या ना लिखो, तो e आ गया, माइनस ये आ गया, e की पावर -1 है, इसको नीचे ले आया, 1 अपॉन e हो गया। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।